नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास के क्वेश्चंस। ये पूरी किताब से लिए गए क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी थी। तो छायावादी प्रवृत्ति की जो पहली प्रवृत्ति की रचना जो है सबसे पहले दिखाई पड़ी थी, ऑप्शन नंबर ए मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। अगला प्रश्न है, अपेक्षा पत्रिका के संपादक है। तो अपेक्षा पत्रिका के संपादक है तेज सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कल्पना पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कल्पना पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती हैं, ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती। छायापथ किस विधा की रचना है? तो छायापथ जो है गद्य काव्य है, ऑप्शन नंबर सी। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? तो यह कुंभन दास जी की उक्ति है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म जो है वो मोहन राकेश और आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश ने जो है आखिरी चट्टान तक रचना लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो इसमें कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा। तो वो अनुच्छेद 348 है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 2003 में सम्मिलित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कुटज निबंध के लेखक हैं। तो कुटज निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? तो ये राजनीति पर केंद्रित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? तो वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक जो है वो सुधीर पचौरी है। अगला प्रश्न, पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्याय, पालियाय, पालियाली या पाली। अगला प्रश्न, पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण हैं। तो इसका जो सर्वप्रधान व्याकरण है वो कच्चायन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। तो य र ल व व्यंजनों को जो है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सदियों का संताप किस कवि की कृति है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कृति है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया? तो उनके द्वारा लिखा हुआ महाभोज था जिसका उन्होंने स्वयं नाट्य रूपांतरण किया था। अगला प्रश्न है, देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है। तो इसकी विषय वस्तु नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और शब्दावली आयोग की स्थापना किस ईस्वी या सन में हुई थी? तो ये 1961 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विज्ञान की किस प्रक्रिया में होता है, के अधीन अंतर्गत होता है? तो ये अमूर्तीकरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। तो उन्होंने 13 स्वर और 39 व्यंजन माने हैं, टोटल जो है 52। अगला प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकाल में सारस
किस कवि का कविता संग्रह है? तो ये केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था सन 1826 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था? तो वो ब्रिज भाषा में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो हंस पत्रिका का प्रकाशन जो है बनारस से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या है? तो पद्मावत में कुल सर्ग जो है वो 57 है, 57। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिज भाषा हेतु ब्रिजबास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे काबिन की बानू हूँ सो जानिए, यह किस कवि की उक्ति है? तो ये जो है भिखारीदास जी की उक्ति है। ऑप्शन नंबर बी। बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से है, ये एक कथा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? तो उन्होंने सूरकृत ब्रह्मर गीत को जो है एक ध्वनि काव्य माना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, झोंपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो माता प्रसाद है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो इसमें कुल 12 नियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियम विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है 348 अनुच्छेद 348 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तो इसमें जो है हिंदी भाषा से, मराठी भाषा से, बंगला भाषा से जो है सभी जिनको मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन्हीं सभी से लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है? तो साक्षात रसमूर्ति जो है वो घनानंद को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राघव चेतन का संबंध है? राघव चेतन का संबंध जो है वो पद्मावत से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार है? वो शैवागम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है? कल्पना की समाहार शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से है? निम्नलिखित में से कौन था? तो वो मतीराम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी में प्रकाशित हुआ था उसका नाम था हिंदी व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? तो उन्होंने प्राच्य शाखा के भीतर इसे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता है? तो सर्वनाम का रूपांतर जो है लिंग से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम के जो है 7 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है? जेशुला केटलर। इसका सही आंसर है जेशुला केटलर। ऑप्शन नंबर जेशुआ केटलर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? तो हिंदी के प्रथम समाचार
का स्वरूप जो है वो साप्ताहिक था। ये साप्ताहिक पत्रिका थी एक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो ये कुछ भाषाएं दी गई है और कुछ शब्द दिए गए हैं जो जिस भाषा से नहीं लिए गए हैं। तो कारतूस जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कहानीकार विजयदान दे था कि उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालेकर ने पहेली नाम की फिल्म बनाई थी। तो वो दुविधा थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अपरूप का कवि कहते हैं, अपरूप का कवि जो है विद्यापति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित नाटक है। तो वो रत्नावली है। ऑप्शन नंबर सी। मान स्वर कितने होते हैं। तो मान स्वर 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो वो थे सुनीति कुमार चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा था। तो वो राम वृक्ष बेनीपुरी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है। तो वो थे नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मित्र संवाद पत्र साहित्यिक किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। तो ये है रामविलास शर्मा व केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है कृष्णा अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है। तो वो है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो वो भोजपुरी भाषा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है। तो वो चिंगारियाँ थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है। तो ये चित्रा मोदगल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है। तो ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर्य काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। अगला प्रश्न, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार को स्पष्टता समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा कामता प्रसाद गुरु की है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं। तो इन पंक्तियों की तो इसका सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रससूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकुक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया। तो मिश्र बंधु की हिंदी नवरत्न थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख भरा हुआ हीरों से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तक के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो वो 1925 से 1950 विक्रमी तक संबद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, देव कवि किस जिले के थे। तो देव कवि इटावा के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अखरावट काव्य कृति के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी।
ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया था? तो वो नंददास थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं रचना के आधार पर वाक्य के। अगला प्रश्न है, कत दिखाए कामिनी दई दामिनी को यह बाह, थरथराती सो तन फिरे फरफराती घनमाही किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये सैयद गुलाम नबी रसलीन की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मान्यता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्य दर्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे नरेश मेहता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, खलटाही का दूसरा नाम है छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। स्वनिम का अर्थ है, स्वनिम जो होती है वो ध्वनि होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो उन्होंने स्वांता सुखाय के लिए जो है इसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंद का प्रयोग हुआ है? तो वो नूर मोहम्मद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो ये उत्पत्तिवाद है। ऑप्शन नंबर ए। काव्य शोभकरान धर्मान लंकारत प्रचक्षते उक्ति के लेखक हैं आचार्य दंडी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार प्रभाकर श्रोत्रिय है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग जो है ग्रियर्सन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है राम स्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो केशवदास जी के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, काव्य रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता है आचार्य विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कुट्टी चाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? तो वो अज्ञेय है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये पश्चिमी हिंदी की बोली है पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, उदय भान चरित के लेखक हैं इंशा अल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अमन का राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कालक्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले मृगावती, फिर पद्मावती, मधुमालती और चित्रावली, इस तरीके से इनका जो है रचनाओं का जो संपादन हुआ था या इनका कालक्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अर्थकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज का अतीत,
मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, पहले प्रिय प्रवास, फिर साकेत, कामायनी, फिर उर्वशी। इस तरह से हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इनके 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? तो उन्होंने 8 भागों में इसका संकलन किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी भाषा एवं साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास से लिए गए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो बाकी सब तक भी पहुंच सके। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।